हेलो दोस्तों, हमारे सेकंड वीडियो में आप सबका स्वागत है। और आज आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छा पेनी स्टॉक लेकर हाजिर हुआ हूँ। तो आइए इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। दोस्तों, ये ब्राइट कॉम ग्रुप इन इंडिया डिजिटल मार्केटिंग कंपनी है। इसका फाउंडेशन यानी कि इसकी स्थापना 2000 में हुई थी और ये हैदराबाद इंडिया में है। इसकी कंपनियां दोस्तों बहुत सारी जगहों पे हैं, अदर कंट्रियों में, जो इन्होंने अपना ब्रांच बना रखा है, जैसे अमेरिका हुआ, अर्जेंटीना हुआ, मैक्सिको हुआ, यूनाइटेड किंगडम हुआ, फ्रांस हुआ, जर्मनी हुआ, स्वीडन हुआ, यूक्रेन हुआ, सर्बिया हुआ, इसराइल हुआ, चाइना हुआ। बहुत सारी जगहों पे इन्होंने अपना हेडक्वार्टर बना रखा है। तो वहाँ से ये अपना बिजनेस को लीड करती हैं और ये मार्केट में जो भी कंपनियां हैं, जैसे एयरटेल हुआ, रिलायंस हुआ, वोडाफोन हुआ, टाटा हुआ, बहुत सारी कंपनियों की ये मार्केटिंग करती हैं, यानी कि एडवर्टाइजमेंट करती हैं। यानी कि आप उन कंपनियों का जो भी मार्केट में लोगों तक पहुंचाना होता है, तो हम ये अपने ही जरिए इंटरनेट यूजर के पास पहुंचाती हैं। तो ये तो हुआ कंपनी क्या करती है उसके बारे में जान लिया। अब हम जान लेते हैं कि मार्केट में जो इसकी वैल्यू है वो क्या है। तो मार्केट कैप इसका जो है वो 1601 करोड़ रुपए है। और इसका जो करंट प्राइस चल रहा है, शेयर प्राइस जो चल रहा है, वो 8 रुपए कुछ पैसे है। और इसका जो लो गया था, 6 रुपए 65 पैसे तक गया था, और इसका जो हाई गया था वो 23 रुपए तक गया था। तो आप लगा ले सकते हैं कि इन फ्यूचर ये कितना बढ़ सकता है। बहुत ही अच्छा हमें डिविडेंड और प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो फिलहाल अभी तक तो इसने फिलहाल डिविडेंड कुछ वैसा दिया नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पे हमें डिविडेंड दे सकता है। और इसका हम पी रेशियो देख सकते हैं, तो 1.82 पॉइंट कुछ है। ठीक है। और इसके आगे हम देखते हैं, इसका चार्ट देख लेते हैं। तो दोस्तों, इसका जो चार्ट है वो कहीं ना कहीं काफी हद तक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया है, लेकिन कई बार इसने अपने आप को बैक बाउंस करने की कोशिश की है। जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ से फिर से ये बैक बाउंस किया था, 21 रुपए तक गया। तो उस प्रकार से ये बैक बाउंस करने की कोशिश में है, और आई होप ये करेगा। आई होप ये करेगा बैक बाउंस, क्योंकि हम देख सकते हैं मार्केट ने काफी अच्छा उछाल मारा था कुछ मोमेंट के कारण पे। ये फिर से नीचे आ चुका है। तो बाकी और चीजों में देख सकते हैं, जो इसका बैलेंस शीट वगैरह है। आप इसका सेल देख लीजिए। तो सेल जो है इसका दिन के दिन, मतलब कि ईयर टू ईयर, क्वार्टरली टू क्वार्टरली ये बढ़ा हुआ है। जैसे 2012 में 1263 एक्सपेंसेस जो था, जो कंपनी के पास बजट में सेफ बचा, तो वो था 1225। यानी कि सेफ बचा जो खर्च किया, आई मीन जो एक्सपेंसेस है, यानी कि जो खर्चे हैं। प्रॉफिट ये हुआ, खर्चे ये हुए। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 238 करोड़। तो उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये प्रॉफिट और सेल जनरेट कर रहा है। देख रहे हैं आप, इसका सेल कहीं भी घटा नहीं है, और सेल बढ़ रहा है, और प्रॉफिट भी इसका बढ़ता जा रहा है। जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ देख सकते हैं, इसका जो कंपनी का एक्सपेंसेस खर्चे हैं वो 1990 रुपये है, और जो इसका एक्चुअल सेल है वो 2858 रुपये है। वैसे 2022 में देख लीजिए 3513 रुपये। 2023 में देख लीजिए 7397 रुपये। और जो इसके एक्सपेंसेस हैं वो 5224 रुपये। ठीक है दोस्तों, तो उसी हिसाब से आप देख सकते हैं। तो इसमें कहीं भी आप प्रॉफिट बिफोर टैक्स वो भी आप देख सकते हैं। और जो हमारा इसका नेट प्रॉफिट है, 8,789 रुपये है, जो इसका नेट प्रॉफिट है। देख सकते हैं आप। तो कहीं ना कहीं कंपनी अच्छा मूव कर रही है, बशर्ते क्या है कि थोड़ा सा अभी
कंपनी में उछाल के मूव में नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट इसमें बनता है क्योंकि कोई भी कंपनी में डेट डेट वगैरह नहीं है, कैश फ्लो है कंपनी पे। कैश फ्लो आप देख सकते हैं 6,667 रुपए है। नेट कैश फ्लो जो है वो 667 रुपए है कंपनी के पास। 2022 में ये 618 रुपए था। अभी 2023 में 667 रुपए हो चुका है। इसका जो आरओई आप देख सकते हैं, आरओई भी काफी इसका अच्छा रहा है। कैश कन्वर्जन सर्कल आप इसको भी देख सकते हैं। दिन के दिन जैसे जैसे टाइम ईयरली बढ़ रहा है, वैसे वैसे इसका जो कैश कन्वर्जन सर्कल है वो भी बढ़ता जा रहा है। 148 रुपए, 137 रुपए। समझ रहे मेरी बात? अब बात कर लेते हैं इसके प्रमोटर की। देखिए दोस्तों, जिस कंपनी में प्रमोटर 55% से ज्यादा की होल्डिंग नहीं रहती, वो कंपनी मेरे मायने में काफी अच्छी है। तो उस प्रकार से इस कंपनी के पास आप देख सकते हैं, जो प्रमोटर हैं, जो कंपनी का प्रचार करने वाले हैं, जो कंपनी को प्रमोट करने वाले हैं, उनके पास जो शेयर होल्डिंग है वो 18% की है। और FDIIS के पास जो शेयर होल्डिंग है वो है 10%। और पब्लिक सेक्टर के पास जो शेयर होल्डिंग है वो है 70%। ये बहुत ही अच्छी बात है कि पब्लिक सेक्टर के पास, देखो क्या ना, पब्लिक सेक्टर के पास जो शेयर होल्डिंग रहती है उससे कंपनी की मजबूती होती है। यानी कि कंपनी के पास, जैसे कि कस्टमर, अगर कस्टमर कंपनी के पास एक ही रहेगा तो फिर कंपनी कमजोर रहेगी, क्योंकि अगर एक भी कस्टमर उसमें से हिल गया तो फिर कंपनी बहुत ही तेजी से डाउनफॉल की तरफ जा सकती है। तो आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कि कंपनी बढ़िया है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात वो भी देख सकते हैं, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, यानी कि कंपनी के पास कोई भी कर्ज नहीं है। ये सबसे अच्छी बात होती है कि कंपनी जब कर्ज में डूबी रहेगी तो उसको उस कर्ज का इंटरेस्ट भी पे करना होएगा, तो वो अपने प्रॉफिट से ही पे करेगी। तो ये सबसे अच्छी बात है कि कंपनी के पास कोई भी कर्ज नहीं है। और कंपनी जो प्रॉफिट ग्रोथ है ना, कंपनी का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो है 27.5%। यानी कि ये काफी अच्छी बात है। जो मेरे अकॉर्डिंग है वो, अगर 25% का ग्रोथ रेट है प्रॉफिट का कंपनी का, तो काफी अच्छी बात है। कहीं ना कहीं कंपनी काफी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, तो इस हिसाब से ये काफी अच्छी बात है। दोस्तों, तो ये हुई हमारी आज की एनालिसिस, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ऑन कर लें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और आप सबके लिए मैं एक अच्छा सेशन लेके आने वाला हूँ, जिसमें हम आपको पेनी स्टॉक स्कैन करना बताएंगे कि कैसे पेनी स्टॉक को स्कैन किया जाता है, कि कौन सा बेस्ट पेनी स्टॉक है इन्वेस्टमेंट के लिए। थैंक यू, बाय बाय।